Now today we start the last method of asexual reproduction in organisms. Okay, and this method is only in plants. Okay, vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मीनिंग है? देखो एक टिपिकल प्लांट में, जैसे ये एक प्लांट है, तो प्लांट में ये रूट्स हैं विच बाइंड द सॉइल एंड एंकर द प्लांट के विद द सॉइल. देन इट इज अ स्टेम. स्टेम क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है. तो रूट, देन स्टेम, फिर स्टेम पे देयर आर लीव्स. अब leaves, then it is flowers. ये flowers है, और flowers के बाद then fruits. Flowers and fruits. तो plants में ये जो तीन पार्ट हैं, root, stem and leaves, they are together named as vegetative parts of the plant. और प्लांट का ये जो पार्ट है विच इंक्लूड्स द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अब वी नॉर्मली सी दैट व्हेन वी हैव टू ग्रो अ न्यू प्लांट, तो वी सो सीड्स इन द सॉइल, और सीड से फिर जो न्यू प्लांट अराइजेस. तो दैट इज द रिप्रोडक्शन बाय द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो अगर हम रिप्रोडक्टिव मतलब सीड्स की सोइंग से न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, तो देन इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट. लेकिन अगर प्लांट, नया प्लांट, रूट, स्टेम और लीव्स, इनसे कोई नया प्लांट हम लगा दें, ठीक है, इनसे मतलब किसी प्लांट की रूट्स जो हैं दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, किसी प्लांट का स्टेम जो है वही नए प्लांट को, मतलब विदाउट द यूजिंग ऑफ द सीड्स, बिना सीड्स के अगर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, द मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेथड. तो नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इट इज अ asexual method of reproduction in plants. Vegetative propagation is an asexual method of reproduction in plants by which new plants can be grown by vegetative parts of the plant. और वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं प्लांट के? दैट इज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सीड्स. मतलब सीड्स से हम प्लांट को ग्रो नहीं करते, we grow only with the help of the root, stem and leaves. So this part of this type of asexual reproduction is called vegetative propagation. अब vegetative propagation जो है that can be natural और by natural method से भी है और artificial methods भी हैं vegetative propagation के. तो we know that अब naturally जैसे how it is grown naturally, तो natural methods में बीट रूट, जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, तो बीट रूट जो है एज द नेम इंडिकेट्स इट इज अ रूट ऑफ द प्लांट. देन पोटैटो, उसके अलावा अनियंस, गार्लिक, जिंजर,
these all are underground stems. जमीन के नीचे हैं लेकिन दे आर द स्टेम मॉडिफिकेशन, ये रूट्स नहीं होती, दीज आर द स्टेम्स ऑफ द प्लांट। फिर इसी तरह से ब्रायोफाइलम एक लीफ है, पत्थर चट का पौधा कहते हैं इसे। इज अ लीफ। तो व्हाट वी डू कि अगर बीट रूट के वो छोटे छोटे टुकड़े काट के स्मॉल पीसेस में एंड यू सो देम इन द सॉइल एंड गिव द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड वाटरिंग, तो देन वी कैन सी दैट द न्यू प्लांट विल अराइज फ्रॉम दैट स्मॉल पीस विच यू हैव सोन इनसाइड। ओके, तो उससे जो है प्लांट नया पैदा होता है। तो दिस इज द बीट रूट को विदाउट द विद द हेल्प ऑफ द सीड्स वी कैन ग्रो द बीट रूट विद द स्मॉल पीसेज ऑफ द बीट रूट इटसेल्फ। इसी तरह से ये पोटैटो है, देखो पोटैटो में ये जो छोटे छोटे इस तरह के इसमें ये ऐसे होती हैं, ओके, इसमें बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, किसी किसी आलू में बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। तो दीज आर नोन एज द आईज ऑफ द पोटैटो। ओके, इनको देखो ये कहते हैं सारी, ये आईज हैं पोटैटो की, ये दीज आर द, ओके, तो दीज ऑल आर नोन एज द आईज। इसी तरह से लेट मी शो यू वन मोर पोटैटो, ये देखो इसमें और क्लियर है थोड़ी ये, तो दीज ऑल आर द आईज, इनको कहते हैं। तो इफ़ यू कट पीसेज ऑफ द पोटैटो कंटेनिंग दीज आइज, ओके, एंड सो देम इन द सॉइल, तो न्यू प्लांट विल अराइज फ्रॉम इट। तो नया पौधा जो है वो पोटैटो के पीसेस से ही नया पौधा निकल आएगा। ओके, सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम वी कैन ग्रो द न्यू प्लांट्स, ओके, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीड्स। इसी तरह ये प्याज में, अनियन में ये जो पोर्शन जो कट के और इसको काट के एंड वी थ्रो इट आउटसाइड, तो सो इन द सॉइल, इसको कटिंग करके देन थ्रो इट इन द, मतलब सो इन द सॉइल, तो वी इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। कई बार आपने देखा होगा अनियन यहाँ से ग्रो कर रहा होता है, ठीक, क्योंकि दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट, तो ये रूट्स बन जाती हैं और यहाँ से नया पौधा ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द, तो विद द हेल्प ऑफ द अनियन, जिंजर को भी हम ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। यू टेक स्मॉल पीसेज ऑफ जिंजर एंड सो देम इन द सॉइल। प्रिकॉशन इज दैट इट मस्ट कंटेन दीज एडवेंटिशियस रूट्स, इनको जो आइज हैं वी कॉल देम एडवेंटिशियस रूट्स, तो ये होनी चाहिए। व्हेन यू सो इट इन द सॉइल तो इट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। ओके, इसी तरह से ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसके लीव्स पे, आई शो यू द ब्रायोफाइलम, तो दिस इज ब्रायोफाइलम, तो पत्थर चट का पौधा कहते हैं इसको, ब्रायोफाइलम को। तो ये जो ब्रायोफाइलम में, ये देखो दिस इज अ ब्रायोफाइलम, तो इसमें मतलब वो नहीं है लीफलेट्स, लेकिन दीज आर कॉल्ड द लीफ मार्जन, ये लीफ मार्जन है सारा। और इसमें लीफ में देखो नॉचीज़ है, नॉचीज मतलब कि कुछ कुछ पार्ट ऐसे डिप्रेस्ड है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि फ्रॉम दीज पार्ट्स, ओके, ये जो नॉचीज़ हैं इनको हम कहते हैं लीफ नॉचीज़। तो द न्यू क्या मैं दिस रूट्स जो हैं दे अराइज फ्रॉम दीज नॉचेस। ओके, तो यहाँ से ये नॉचेस से रूट्स जो हैं मतलब दे कम आउट, तो दिस इज आउट। तो यहाँ से ऐसे देखो ये पत्ता है इस तरह, तो ये नॉचेस में से यहाँ से लीफ मार्जिन के जो नॉचेस हैं हेयर द रूट्स कम आउट। ओके, और जब ये रूट्स यहाँ से बाहर आती हैं तो इफ़ वी सो this portion जो which is roots which has come out in the soil, yeah, wherever they will fall in the and they get the moist soil and the nutrients, they will grow to the new plant, okay, नया plant बनाएंगे। So this is how the this in bryophyllum the this vegetative reproduction takes place by leaf। Okay, so this is an example of the leaf by which the vegetative propagation takes place। Onion, ginger, garlic and potato, these are the underground stems with the help of which we can grow new plant। Beetroot is an example of the
root with the help of which we can grow the new plant. तो these all are the natural methods of the vegetative propagation. इसी तरह से कुछ artificial methods हैं vegetative propagation के. अब artificial methods में तो आर्टिफिशियल मेथड में फर्स्ट मेथड जो है दैट इज कटिंग. कटिंग मतलब कि किसी भी पार्ट की कटिंग. इट मे बी स्टेम, इट मे बी रूट, इट मे बी लीफ. ओके, तो कटिंग मे बी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ. कोई भी कटिंग हो सकती है. और ये कटिंग जो है, विद द हेल्प ऑफ दिस कटिंग ओनली वी कैन ग्रो द न्यू प्लांट. आपने कभी देखा होगा कि रोज़ के केसेस में तो स्टेम कटिंग इतनी ज़्यादा कॉमन है कि रोज़ के थोड़ी थिक जो स्टेम्स हैं, ठीक है, उनकी इसको कलम बनाना कहते हैं हिंदी में. तो थिक स्टेम्स जो हैं दे आर टेकन, ठीक है, और उनकी क्या नाम है, उनको थोड़ा स्लांट में कटिंग्स कर लेते हैं सो दैट द जब रोज़ की कटिंग करते हैं, लेट इट बी जैसे ये रोज़ है, तो रोज़ में देयर शुड बी लाइक दिस, मतलब कई सारे प्लेसेस पे ऐसे नोड्स हो. तो दीज आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ द प्लांट. तो नोड्स जो हैं देयर शुड बी मैनी नोड्स इन द स्टेम कटिंग. ओके, तो व्हेन यू सो दिस, इसको आप ज़मीन में जब व्हेन यू सो इट या व्हेन यू दिस पुट इनटू द सॉइल, तो व्हाट वी सी दैट सम ऑफ दीज जो नोड्स हैं दे शुड रिमेन आउटसाइड. तो when we water it and give the nutrients in the soil, so after few days we will see that the small plantlets that will grow from these areas. Okay, तो इन नोड से नए plantlets निकल आएंगे and these plantlets then can be shifted to the new place. Okay, or in the same place you can grow them. Okay, so with the help of rose cutting, okay, we can have the new plant. Similarly chrysanthemum है, गुलदावरी जिसको कहते हैं आजकल. Okay, chrysanthemum है, मनी प्लांट है. Okay, तो दीज ऑल कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम कटिंग्स. कि स्टेम कटिंग से हम सबको ग्रो कर सकते हैं. आप छोटे छोटे पीसेस जो हैं प्लांट के, आप स्टेम की कटिंग करो और कटिंग करके यू पुट देम इनटू द सॉइल. जैसे ये देखो, ये मनी प्लांट है. ठीक है, तो मनी प्लांट में ऑलरेडी ऑन द स्टेम दीज रूट्स हैव बीन अराइजिंग. क्या ऑलरेडी देखो स्टेम में कितनी सारी हैं. तो अगर आप इसको इफ यू सो इट इन द सॉइल और सॉइल में यू पुट इट इनटू द सॉइल एंड water it and give the nutrients in the soil, so then after some time, so what we see that these roots have started coming out from these areas. Okay, तो यहाँ से roots जो हैं बाहर आनी शुरू हो जाती हैं और बाहर आके then we see that the new plants जो हैं they arise from this. Okay, so this is how. So this is stem cutting of the money plant. So we can say that the cuttings जो हैं chrysanthemum, money plant and then what we have, I have told rose. Okay, so care is taken, okay, so that the buds are above the soil. Okay, so we take the by cutting we can grow what can be grown? Rose, chrysanthemum, money plant, तो these all can be grown by this method. Okay, इसी तरह से देखो stem cuttings में, मतलब stem में there is this, ये mint है, पुदीना. Okay, तो पुदीने में अगर दिस इज कॉल्ड द रनर. ओके, अगर आप इसको सॉइल में, पुदीना जस्ट लाइक ग्रास है. ओके, जैसे ग्रास को हम थोड़ी थोड़ी दूर में ग्रासेस के कुछ पीसेस जो हैं वी सो देम और ग्रास फिर पूरे में फैल जाती है. ओके, थ्रू आउट पूरा आपका जो फील्ड है दैट विल बी फिल्ड विद द ग्रास. तो इनको रनर्स कहते हैं. दीज आर कॉल्ड रनर्स. तो दिस इज द मिंट. मिंट के आई शो यू मोर.
ये देखो ये भी मिंट है. ओके, तो मिंट को इफ़ यू सो इट देन ऑल दीज पार्ट्स जो हैं दे विल स्टार्ट ग्रोइंग. Okay, and giving rise to the new plants, and within no time, okay, this whole will spread in your area. Okay, so this is the mint, grass. These are the stem runners. Okay, they are called stem runners, which can be grown, okay, by this method. Okay, this is also artificial method. No need of using any seeds. Just with the help of the stem cuttings or the root cuttings, you can grow the new plant. Okay, तो कटिंग में बस आपको यही ध्यान रखना है कि there should be number of buds आउटसाइड द सॉइल, कि सॉइल के बाहर कुछ बर्ड्स हों, जैसे मैंने आपको ये दिखाई हैं. देयर आर सो मेनी बर्ड्स फ्लाउ सी. ओके, देखो देयर आर सो मेनी बर्ड्स, दीज ऑल आर द बर्ड्स एंड द नोड्स. ओके, फ्रॉम वेयर द न्यू प्लांट्स विल न्यू लीफलेट्स विल अराइज. ओके, सो दिस शुड बी आउटसाइड द सॉइल. ये नहीं कि आपने सॉइल में पूरा डिप कर देना या पूरा इसको दबा देना है. ओके, तो देयर शुड बी नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड द बर्ड्स आउटसाइड द soil, so that the new plantlets or leaflets जो they arise from that portion. So this is cutting. Cutting के बाद फिर हम आते हैं next method पे, that is layering. तो जो next method है that is लेयरिंग. अब लेयरिंग को हिंदी में कहते हैं दाब लगाना. ओके, अब लेयरिंग में क्या करते हैं कि इट इज़ डन विद मोस्टली दोज प्लांट्स विच है वीक स्टेम. ओके, जो क्लाइंबर्स हैं, मतलब जिनमें बेल बनती है. तो लेयरिंग इज़ डन विद दोज प्लांट. जैसे ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन की लेयरिंग होती है, रसबरी की लेयरिंग है, स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग है. ओके, तो इन प्लांट्स में व्हाट वी डू, जैसे ये प्लांट है, लेट इट बी, दिस इज अ स्टेम, ये रूट्स है, और this is a stem. ये मान लो ये प्लांट है एंड हैविंग अ वीक स्टेम. तो देन इन दिस प्लांट व्हाट वी डू कि वी टेक आउट अ ब्रांच. हम एक ब्रांच को मतलब वी पुल अ ब्रांच विदाउट डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट. यहाँ से आपको डिटैच नहीं करना है इसको, क्लीन इट ऑफ. ओके, इसकी जो फॉलिएज है, फॉलिएज मीन्स कि जो भी इस पर पत्ते हैं या और है उनको क्लीन कर दो. ओके, और क्लीन करके व्हेन यू पुल इट, ओके, आप पुल करो, पुल करके यू पुल इट एंड bury it in the soil nearby. Okay, and but care should be taken that it should remain attached with the parent plant, कि parent plant से अलग ना हो. Okay, it should remain attached with the parent plant, and you have to clean this branch, and after cleaning a part of it is buried in the soil. Okay, so this is all soil. Okay, तो यहाँ से bury कर दिया, और bury करके then put it into, यहाँ से soil में दबा दिया. तो bury in the soil, and other care is that the tip of the plant should remain intact. Okay, tip of the plant should remain. Plant should not be get detached from the parent, क्योंकि all the nutrition it will get from the parent plant itself. ठीक, यहीं से इसको मिलेगी. Now on where the part where you have buried it, okay, then here you have to water it and give the nutrients and all that. So after few days what we notice that a small plant is arising from this buried part. तो यहाँ से एक छोटा leaflet जो है, that जो है leaf plantlet that arises. Okay, from that portion where you have buried it. Okay, so then now you have to cut the branch from both the sides and shift it to some other place. Okay, so this method is applicable to layering, इसको कहते हैं. It is applicable to grapevines, then strawberries, raspberries, okay, grapevine, strawberries, raspberries. Then this is also with the lemon. Lemon में भी हम करते हैं layering. So this can be done. Okay, so care should be taken that the branch which you have buried in the soil that should not get detached from the parent. Okay,
और सेकेंड केयर हमने क्या करनी है कि द टिप शुड रिमेन इंटैक्ट. देन न्यू लीफलेट या न्यू प्लांटलेट दैट अराइजेज फ्रॉम द बuried पोर्शन should be shifted to another place. Okay. So this is how we can grow by layering. Okay. फिर उसके बाद another method that we use for the vegetative propagation is another method that is grafting. Grafting is a method in which we can have the new plant which have the characteristics of 2 or 3 plants, basically 2 plants. Okay, उनके जो अगर if we want to have the characters of the 2 plants in 1 plant, okay, then we can have the grafting. Grafting में suppose we have एक mango की grafting करते हैं. अब there is one mango tree which has a very strong root and shoot system, but it does not give very good quality fruits. Okay, and there is another plant which give very good quality fruit, but its root and shoot system is not very strong. So if we graft the 2 together, दोनों की grafting इकट्ठे कर दें, तो ऐसे में जो नया plant आएगा that will have the characteristics of both the plant which we have grafted together. Okay, दोनों के, okay, the rooted plant which you have taken and the plant with the shoot which you have taken. Okay, so the characteristics will get mixed. Okay, and we will have the new plant with the characteristics of the both the plants. Okay, so this is grafting. अब grafting में जैसे grafting can also be done of the various fruits. Okay, बहुत सारे fruits हैं जिनकी हम grafting कर सकते हैं. grafting में जैसे हम कर सकते हैं कि इसकी लेमन की, मैंगो की, एप्पल की. Okay, तो there are so many plants which can be grafted. अब ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि द प्लांट विच इज टेकन एज द 2 प्लांट्स में, तो द रूटेड प्लांट जो है दैट इज कॉल्ड स्टॉक. एंड द शूट प्लांट whose shoot is grafted is called Shion. Okay. तो what we do, देखो grafting जो है that can be only of the bud की भी grafting होती है, क्या मैं 2 branches की भी grafting होती है. Let it be. This is the stalk. Suppose this is the branch which is Shion, which has to be grafted. अब seeing its diameter, branch का जो diameter है, इतने diameter का you make a very neat hole. यहाँ पे आप एक यहाँ पे hole का. Okay? Size of the hole should be same to that of its dia. Okay? So that it may be fixed like this. इसको ऐसे fix करना है. इसके अंदर अगर ये आपका होल ज़्यादा होगा तो देन इट विल फॉल डाउन. ओके, सो यू हैव टू मेक अ वेरी नीट होल, ओके, इक्वल टू इट्स डायमीटर, सो दैट दिस ब्रांच, दिस जो शियॉन है दैट कैन बी ग्राफ्टेड इनसाइड. इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे. ओके, और आफ्टर इंसर्शन पुट इट इनटू आइदर विद द मलमल क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, ओके, और विद द पॉलीथीन. ओके, फर्स्ट यू कैन मेक अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का आप एक मिक्सचर बनाओ, ओके, सेमी पेस्ट लाइक, एंड दैट पेस्ट जो है दैट इज पुट हियर. ओके, वेयर द 2 प्लांट्स हैव टू बी ग्राफ्टेड. ओके, तो वहाँ पे आप सारी पेस्ट मल दो. ओके, एंड विद सम इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन ऑल्सो, सो दैट द इंसेक्ट्स और फंगस मे नॉट ग्रो हियर. तो देन यू इंसर्ट इट, इसको इंसर्ट कर दो एंड पुट कैन दे टाई देम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आइदर मसलिन क्लॉथ और विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन. ओके, टाई देम टुगेदर and then keep on watering. So after few days what we will see that this is a ये grafting की है. Okay, so this is Shion. Okay, और ये क्या है, stalk. So after few days what we notice, a new plantlet with the roots
that will come out from this region. Okay? तो यहाँ से एक नया पौधा arise होगा और ये जो new plant which arises from the portion where two plants have been grafted together, okay? So that will have the characteristics of both the plants. Okay? दोनों के characteristic आएंगे. तो many varieties of the plants can be grown like this. रोज में भी grafting है, जैसे रेड रोज और वाइट रोज की आप grafting कर देते हो, तो we can have the flowers with the pink मतलब red and white color both. Okay, we can have the outer wall of the white color, in between there is red color. Okay, we can have like this. और अगर आप दो varieties की मैंगोज की कर देते हो तो we can have the new variety. तो इस तरह से grafting से we can have the new plants with the desirable characteristics. So this is a this creative technique of grafting. Okay, and many new varieties of plants can be grown like this. So these all are the various methods in which vegetative propagation can take place. Okay, so these are the different methods by which we can have the vegetative propagation. Now vegetative propagation के what are the advantages? Why do we do? Okay, yeah, what is the we sow with the seeds also. हम सीड से भी नए प्लांट को ग्रो करते हैं, and we grow the new plant with the help of the vegetative method also. So then why vegetative propagation is done? Yeah, what are the advantages of vegetative propagation? My advantages. So many plants we see that they do not produce seeds. Okay, seeds को produce ही नहीं करते वो. Seeds को produce ही करते या उनके seeds में इतनी strength नहीं होती that they can be grown with the help of seeds. जैसे आप लोगों ने कभी भी बनाना के seeds नहीं देखे होंगे. Okay, so then how do we grow banana? तो ऐसे कई plants हैं which do not either produce seeds or their seeds are not strong enough so that they can produce a new plant. So such plants can be grown with the help of vegetative propagation. So first advantage क्या हो गया इसका कि plants which like banana, jasmine चमेली को कहते हैं. Plants like banana, jasmine which either do not produce seeds or their seeds are not viable enough मतलब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. So their seeds are not, why a seed do not have that vigor to produce the plants. So then they can be grown by vegetative propagation. Secondly, very fast इकोनॉमिकल मैथड, क्योंकि एक प्लांट से हम हज़ारों नए पौधे लगा सकते हैं. एक आप प्लांट इसका रोज़ का लगाओ तो उसकी कितनी स्टेम कटिंग्स बन सकती हैं और आप कितनी स्टेम कटिंग से नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हो. तो इसलिए अ वेरी फास्ट एंड इकोनॉमिकल मैथड कि कम पैसों में, क्योंकि एक से हम कई नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. तो वेरी फास्ट इकोनॉमिकल मैथड. देन many plants can be grown
which are genetically similar, मतलब उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट के। तो many plants can be grown which are genetically similar to their parent plant। तो इसलिए न्यू प्लांट्स जो हैं, मतलब many new plants can be grown by a single plant, okay, from a single plant, इसलिए फास्ट और इकोनॉमिकल है। और जो नए प्लांट हैं वो बिल्कुल 100% सिमिलर हैं टू दैट ऑफ देयर पेरेंट प्लांट, ओके। और इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं कि जो ये प्लांट्स है, क्योंकि बहुत ही फास्ट मेथड है, तो इसलिए प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, they grow much earlier than the plant which are grown by seeds। तो फोर्थ पॉइंट हो गया ये। Plants grown by vegetative propagation produce flowers and seeds या flowers and fruits much earlier than the plant grown by seeds। तो these are the advantages of vegetative propagation। अब किसी भी मेथड के अगर एडवांटेजेस हैं तो there must be some disadvantages also। तो ऐसे भी होंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस। now what are the disadvantages of vegetative propagation? अब डिसएडवांटेजेस में, क्योंकि एक प्लांट बहुत सारे नए प्लांट्स को ग्रो करता है, तो इसका मतलब जो पेरेंट प्लांट है उसके आसपास बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ओके। तो उससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, और ओवर क्राउडिंग से जो नए प्लांट्स है विच आर नियर द पेरेंट प्लांट, दे विल नॉट गेट द प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर स्पेस, ओके। सो देयरफॉर देयर ग्रोथ विल रिमेन वीक, ओके। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है, the disadvantages of vegetative propagation। Since many plants grow near the parent plant, which leads to overcrowding and thus plants produced are weak with stunted growth
due to non-availability of proper nutrients and space. स्पेस भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती और न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर नहीं मिल पाते. इसके कारण जितने ऐसे प्लांट्स होंगे उनकी हेल्थ जो है दैट विल नॉट बी वेरी गुड, तो दे विल बी वीक. अब सेकेंड क्या डिसएडवांटेज है कि जो डिजीजेज हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो ऐसे बहुत सारे अनडिजायरेबल करेक्टर्स हैं प्लांट में या डिजीज्ड करेक्टर्स हैं, दे विल ऑल्सो पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो सेकेंड पॉइंट. Many undesirable and diseased characters. पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगली जनरेशन में वो भी सब करेक्टर्स चले जाएंगे विच आर वी डू नॉट वांट देम टू गेट पास्ट. और अगली से अगली जनरेशन में दे विल कीप ऑन पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इफ वी कैन प्रोड्यूस देम थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो दिस वाज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इंपॉर्टेंट टाइप है. इसमें ब्रायोफाइलम की डायग्राम को लर्न करो. डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि दिस ड्रॉ द प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स. तो थ्रू लीव्स इट इज़ ब्रायोफाइलम. ड्रॉ इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करो. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड कि किस तरह के और ऐसा कौन सा मेथड है एसेक्सुअल टाइप में इन विच द दिस प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट द सीड्स. दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो इसमें तो दिस वॉज नाउ विद दिस टॉपिक नाउ वी कम टू एंड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल की जितनी टाइप्स थी प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, दोज ऑल वी हैव डिस्कस नाउ. और अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टार्ट अवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में करेंगे, ओके, और फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में या पहले एनिमल्स में विद द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. ओके.